Section 11 Hindu Marriage Act. Void marriages. Any marriage performed after the commencement of this act shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1st, 4th and 5th of section 5 Hindu Marriage Act 1955. धारा 11 बात करता है शून्य विवाह की। शून्य विवाह से हमारा क्या तात्पर्य है? ऐसा विवाह जिसका कोई विधिक परिणाम न हो। शून्य विवाह ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष एवं एक स्त्री ने विवाह को संपन्न तो कर लिया है, किंतु उनके विवाह में कुछ ऐसी बाधाएं थी जिनके कारण विधि की दृष्टि में वह विवाह अस्तित्व में नहीं आया है। इस विवाह द्वारा स्त्री पुरुष वैवाहिक बंधनों में नहीं बंधते एवं उनके मध्य सेक्सुअल इंटरकोर्स संभोग अवैध होता है तथा इस संभोग द्वारा उत्पन्न बच्चे अधर्मज होते हैं। पुरुष की स्थिति एक प्रकार की एक लवर की होती है, अर्थात पुरुष को पति का दर्जा नहीं मिलता एवं स्त्री को पत्नी की हैसियत नहीं प्राप्त होती। पुरुष और स्त्री के मध्य किन्हीं कर्तव्यों एवं दायित्वों की उत्पत्ति नहीं होती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के बाद यदि कोई हिंदू इस अधिनियम की धारा 5 के सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5 के उल्लंघन में विवाह करता है तो वह विवाह शून्य व अकृत होगा तथा किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध दायर याचिका पर अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। यानी हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें धारा 5 में बताई गई हैं, धारा 5 के सब क्लॉज 1 में जो नियम बताए गए हैं, सब क्लॉज 4 में और सब क्लॉज 5 में, उन बताए गए नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह कर लेता है या सेक्शन 5(1) सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 4 एंड सब क्लॉज 5 के उल्लंघन में विवाह करता है तो ऐसा विवाह वाइड विवाह होता है, शून्य विवाह बोला जाता है। तथा किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध दायर याचिका पर अकृतता की डिग्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। धारा 5 का फर्स्ट क्या कहता है? धारा 5 के सब क्लॉज 1 के अनुसार कोई भी हिंदू विवाह शून्य होता है यदि विवाह के समय किसी पक्षकार की पति जीवित है। यानी जो पक्षकार विवाह कर रहे हैं अगर उनमें से किसी के भी पति या पत्नी जीवित हैं तब भी अगर वो दूसरा विवाह कर लेते हैं तो ऐसे पक्षकार को दुर्विवाह के लिए दंडित किया जाएगा। और धारा 11 में व्यथित पक्षकार के पास ग्राउंड है कि वो कोर्ट जाके ऐसे विवाह के लिए अकृतता की डिग्री ला सकता है, शून्य उसको करा सकता है। इस प्रकार जो अब ये एक्ट है ये बहुविवाह को समाप्त करता है। कोई भी बहुपत्नी या बहुपतित्व की जो प्रथा है उसका उन्मूलन करता है। सेक्शन 5 सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह करते हैं तो भी विवाह शून्य होता है। यानी कोई जो पक्षकार के विवाह मैरिज कर रहे हैं वो अगर उनका मैरिज प्रतिसिद्ध नातेदारी में आ रहा है तब भी अगर वो विवाह कर लेते हैं धारा 5 के सब क्लॉज 4 में बताए गए नियमों का उल्लंघन कर अगर विवाह संपन्न कराया जाता है तो भी ऐसा विवाह शून्य विवाह होगा। और धारा 5 सब क्लॉज 5 के अनुसार यदि पक्षकार सपिंड नातेदारी में आते हैं, यानी पक्षकार जो विवाह कर रहे हैं वो सपिंड नातेदारी में आ रहे हैं, सपिंड नातेदारी में आते हुए भी वो अगर विवाह कर लेते हैं धारा 5 के खंड 5 में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन करके अगर पक्षकार विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह भी शून्य होता है। तो ध्यान देने बात यहाँ पर यह है कि धारा 5 में जो नियम बताए गए हैं 5 के सब क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 4 में और सब क्लॉज 5 में, उन बताए गए नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई पक्षकार विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। और ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है और न्यायालय द्वारा डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। फिर भी पक्षकार अगर चाहें तो न्यायालय द्वारा अकृतता की डिक्री प्रायः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगर 5 के खंड 1
में बताए गए नियमों का उल्लंघन करके अगर विवाह हो रहा है, 5 के 4 में बताए गए नियमों का उल्लंघन करके अगर विवाह हो रहा है, 5 के 5 में। तो ऐसा जो विवाह संपन्न हो रहा है वह प्रारंभ से ही शून्य होता है। धारा बात करता है शून्यकरणीय विवाह की। शून्यकरणीय विवाह वह विवाह है जिसे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक न्यायालय एक मान्य विवाह मानता है। यह तब तक मान्य रहता है जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले किसी न्यायालय की डिग्री द्वारा उसे भंग ना कर दिया जाए, और यह डिग्री किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे के जीवन काल में दायर याचिका द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। ठीक, यह विवाह तब तक वैलिड रहता है जब तक कि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय की डिग्री द्वारा उसको भंग घोषित ना कर दिया जाए, और यह डिग्री किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे के जीवन काल में दायर याचिका द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। शून्यकरणीय विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी की हैसियत होती है। शून्य विवाह में क्या होता है कि पति पत्नी की हैसियत पक्षकारों को प्राप्त नहीं होती है, लेकिन शून्यकरणीय विवाह की स्थिति में शून्यकरणीय विवाह को पति पत्नी की हैसियत प्राप्त होती है। एक पक्षकार विवाह किए जाने की डिग्री के घोषणा के पूर्व मर जाता है तो शून्यकरणीय विवाह पर कोई विवाद हो नहीं सकता है और सदैव के लिए मान्य हो जाएगा। पिटीशन फाइल करने से पहले ही अगर पार्टीज की डेथ हो जाती है तो शून्यकरणीय विवाह का मामला नहीं बन सकता है। यानी एक पक्षकार है जो वो विवाह भंग किए जाने की डिग्री की घोषणा के पूर्व हुई, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो शून्यकरणीय विवाह पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी मैरिज जो है हमेशा वैध मानी जाएगी। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 12 के अंतर्गत 4 आधारों का वर्णन है जो विवाह को शून्यकरणीय की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। यह आधार अधिनियम के लागू होने के पूर्व व पश्चात उन सभी विवाहों को शून्य घोषित करते हैं में कोई भी एक आधार मौजूद है। धारा 12 टोटल 4 ग्राउंड देता है वाइडेबल मैरिज कराने के लिए। पहला, विवाहोत्तर संभोग। सेक्शन 12 का के अनुसार यदि विपक्षी नपुंसक हो जिसके कारण विवाह के बाद संभोग न हो पाया हो तो पिटिशनर के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय इस विवाह को अकृत घोषित कर देगा। तो क्या कहता है, यदि विपक्षी नपुंसक हो जिसके कारण विवाह के बाद संभोग न हो पाया हो तो पिटिशनर के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय इस विवाह को अकृत घोषित कर देगा। पुरुष में भी हो सकता है और स्त्री में भी हो सकता है। सेकेंड एलिमेंट बात करता है मानसिक सामर्थ्य का। ग्राउंड नंबर 2, मानसिक सामर्थ्य, मेंटल कैपेसिटी। 12 खा के अनुसार यदि सेक्शन 5 खंड 2 में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह शून्यकरणीय होगा। धारा 5 सब क्लॉज 2 विवाह में मानसिक सहमति के बारे में बताता है। यदि विवाह के समय पागलपन के कारण सहमति देने में असमर्थ है अथवा सहमति में समर्थ हो परंतु इस सीमा तक किसी प्रकार की दिमागी खराबी से पीड़ित हो कि वह विवाह तथा विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो अथवा या मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में भी विवाह शून्यकरणीय होता है। यानी एक तो सहमति देने में असमर्थ हो, अगर सहमति देने में समर्थ भी है तो इस सीमा तक उसको मेंटली डिसऑर्डर है कि वो स्वतंत्र सहमति नहीं दे सकता है और ना ही संतानोत्पत्ति कर सकता है और उसको पागलपन या मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो ऐसा विवाह भी शून्यकरणीय होगा। थर्ड ग्राउंड से बल तथा छल। सेक्शन 12 का सी के अनुसार यदि विवाह के समय प्रार्थी की सहमति अथवा उसके विवाह हेतु संरक्षक की सहमति बल अथवा छल से प्राप्त की गई। सहमति कैसे प्राप्त की गई हो, बलपूर्वक या धोखे से अगर सहमति ले ली गई है तो ऐसा विवाह जो है शून्यकरणीय विवाह होता है। प्रार्थी की सहमति या विवाह हेतु संरक्षक की सहमति बल के द्वारा या छल के द्वारा ले ली गई हो तो प्रार्थी की याचिका पर विवाह शून्यकरणीय है। ठीक,
पत्नी का विवाह के समय गर्भवती होना। सेक्शन 12 का घ के अनुसार यदि वधू विवाह के समय वर के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से गर्भवती हो तो पति विवाह के शून्यकरण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय प्रस्तुत कर सकता है। अब जो पत्नी है वो विवाह के समय किस वर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर गर्भवती है तो पति जो है विवाह करण के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय के सामने पेश कर सकता है। इस धारा के लागू होने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें दी गई हैं। जो हम नंबर, पत्नी विवाह के समय गर्भवती है, यानी जब विवाह हो रहा है तो जो है पत्नी गर्भवती हो। सेकंड, पत्नी जो है वर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती हो, यानी जिससे विवाह हो रहा है उससे गर्भवती न होकर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह स्त्री गर्भवती हो। सी, प्रार्थी पत्नी के गर्भवती होने के विवाह के समय अनभिज्ञ हो। जो प्रार्थी है वो पत्नी के गर्भवती होने से विवाह के समय अनभिज्ञ हो, यानी उसको जानकारी विवाह में ना हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा गर्भवती है। चौथा, कार्यवाही विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्रारंभ की गई हो, ना कि गर्भ ज्ञान के 1 वर्ष के भीतर। तो जो पिटीशन फाइल होगी वह विवाह की तारीख से 1 साल के अंदर प्रारंभ कर दी गई हो, ना कि प्रेगनेंसी का नॉलेज के 1 साल के भीतर। पांचवा, प्रार्थी को जब पत्नी के गर्भ का ज्ञान हुआ हो उस समय से प्रार्थी ने अपनी सहमति से संभोग न किया हो, यानी जिस समय को पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है ये विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती थी तो उस समय से प्रार्थी ने अपनी सहमति से संभोग न किया हो। अधिनियम की धारा 16 तो यह कहता है कि यदि धारा 12 के अधीन विवाह शून्य डिक्लेयर कर दिया गया है तो ऐसी घोषणा के पूर्व कोई संतान अथवा पत्नी के गर्भ में कोई संतान है जो विवाह विघटन पर धर्मज होगी तो विवाह के अकृत घोषित किए जाने पर भी पक्षकारों की धर्मज संतान कहलाएगी। सेक्शन 16 का सब क्लॉज 2 यह कहता है कि यदि सेक्शन 12 के आधार पर विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया है तो यदि ऐसी घोषणा के पूर्व अगर कोई संतान है अथवा पत्नी के गर्भ में कोई संतान है तो विवाह विघटन पर वह धर्मज होगी। ऐसी संतान धर्मज संतान होगी तो विवाह के यानी नल घोषित किए जाने पर भी पक्षकारों की धर्मज संतान कहलाएगी।